कितने बजे आए थे? आना कितने बजे? आना कितने बजे? बेटा भी करवा रहे, मैंने बोला कि पैसे के रखे मैंने बुलाओ जरा। हेलो। हेलो चरण सर। हाँ हाँ बेटा, चुप रहो बच्चों, क्या हाल है? ठीक है सर। सर ये कह रहे हैं कि अब साला मन नहीं लग रहा सर। अरे परेशान ना हो, देखो मन ना लगने के पीछे क्या कारण है? पहला कारण ये है, ठीक है सर ना? सर सर हाँ एक तो सर डर लग रहा है क्योंकि पहली चीज ये है कि पीवाईक्यू वगैरह मैंने कर रखे हैं, ठीक है सर। मतलब सन 2009 से 22 तक गेट का और मैथ का टॉपिक हुआ जो उस टाइप से भी हाँ। फुल लेंदी वगैरह सारे अच्छा। मतलब ऐसे हैं हाँ कि क्वेश्चन देखो आंसर पता होता है, ऐसे हाँ होगा हाँ। ये। और फार्मूले वगैरह सर थोड़े बहुत मैथ में पढ़े और बाकी सर कुछ भी नहीं किया है और हम्म मॉक दे रहा हूँ, हम्म एमसीक्यू पढ़ रहा हूँ बस। हम्म। ये बताइए, आपने सिलेबस पूरा पढ़ा है? एक बार पढ़ चुके हो कि हाँ नहीं पढ़े? सिलेबस सिलेबस पढ़ चुके एक बार। सिलेबस पूरा कवर कर चुके हो ना? मतलब हाँ सिलेबस नहीं, मतलब सिलेबस को पढ़ चुके हो, मतलब पूरा उसका हाँ हाँ स्टडी मटेरियल है तो हमारे पास? हाँ हाँ हाँ। अच्छा बेटा, तो देखो करना क्या है, परीक्षा पहली चीज तो ये कि जब आपका जो है कभी भी एग्जाम पास में आए, जैसे 4 सितंबर को आपका एग्जाम है बेटा, तो जब यस सर। 4 सितंबर को आपका रिजल्ट एग्जाम हो रहा हो, तो आप पहली बार रिजल्ट की चिंता करना छोड़ दें। यस सर। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, कोई नया टॉपिक नहीं पकड़ना है हमको। ठीक है सर। सिर्फ रिवीजन करना, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इसके साथ साथ रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट। जो आपके पास अच्छा। कंटेंट है, मुझे नहीं पता आपके पास जो कंटेंट है वो अप टू द मार्क है या नहीं, ठीक है ना? यस सर। ये तो आप पढ़े हैं, आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि मेरा कंटेंट जहां से आपने पढ़ा, ठीक है, उस संस्था में आपको अप टू द मार्क कंटेंट दिया गया या नहीं दिया गया। अगर वो अप टू द मार्क है, ठीक है ना, तो वेल एंड गुड, उसी को रिवाइज करिए बेटा। 4 सितंबर का एग्जाम है, 9 दिन बचे हैं मात्र। इस 9 दिन को, ठीक है ना, आप किस भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना? अब ये आपके ऊपर है कि आप इस 216 घंटे हैं करीब आपके पास, 216 आवर्स, इस यस 216 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? आप इस 216 घंटे को पढ़ करके भी यूटिलाइज कर सकते हैं, सो करके भी कर सकते हैं, घूम करके भी कर सकते हैं, अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रह करके भी अपने 216 घंटे आप जो है यूज कर सकते हैं। तो इट्स ऑलवेज अप टू यू, ठीक है? डिसाइड क्या है, एम क्या है, ये ध्यान रखते हुए करिए, ठीक है? कि 4 सितंबर को जो फॉर्म है, पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, जो आपने फॉर्म भरा है क्या वो आपकी इच्छा थी? कहीं वो घर वालों ने तो नहीं कहा था? अगर बेटा आपकी नहीं। इच्छा थी, ठीक है, तो आपको उसके लिए एफर्ट करना है, पढ़ाई को रोकना नहीं है। जैसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, यस सर। सपोज हो रहा है मैथ्स लगा रहे हो तो मैथ्स में लगाओ, जीएस पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। जब भी किसी एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते अगर आपका मन ना लगे, ठीक है ना, आप यस 10-15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। आपकी जो भी हॉबी या इंटरेस्ट हो, ठीक है ना, गाना सुनना, डांस करना, कुकिंग करना, कुछ भी एक्सरसाइज, किसी की अलग अलग इंटरेस्ट जोन होता है, अपने इंटरेस्ट की चीजें 10-15 मिनट कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद वापस अपनी पढ़ाई पे लौटिए एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है? एक यस एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय आपके लिए बेटा, ठीक यस है? सर। क्यों? क्योंकि चार अभी जैसे है क्या, 216 घंटे हैं। अभी 216 घंटे ना बेटा, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इसको मैं आपको मतलब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि कितने इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। ये 216 घंटे आपका फ्यूचर बना सकते हैं, क्योंकि 4 सितंबर का जो एग्जाम होने वाला है वो डिसाइड कर देगा कि आने वाले समय में आप दोबारा रिटर्न की तैयारी करोगे या आने वाले समय में एसएसबी के लिए आप प्रिपेयर करोगे अपने आप को। क्योंकि रिटर्न तो एकमात्र छोटा सा हर्डल है, उसके आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ क्रॉस करना है, माउंट एवरेस्ट की तरह उसे फतेह करना है एसएसबी को, ठीक है? तो अभी छोटा सा हर्डल है, प्रेशर नहीं लेने का, ठीक है? अभी मेरा एक सेशन आएगा ऑनलाइन पे, ठीक है ना, मैं ऑनलाइन सेशन एग्जाम से वो बोली वेडनेसडे को बेटा मैं ऑनलाइन सेशन में आऊंगा और आप लोगों के ऑनलाइन सेशन दूंगा मैं, ठीक है, कि हाउ टू हैंडल द प्रेशर इन एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है? तो प्रेशर मत लीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। इतने आसान, एनडीए सीरीज से आसान कोई एग्जाम ही नहीं होता है बेटा। यस इसलिए सर। बिल्कुल कभी भी अगर आप परेशान हो, ठीक है ना, ऊपर वाले में आस्था रखते हो तो ऊपर वाले में आस्था रखिए, ठीक है ना? कुछ काम करिए, कुछ एक्स्ट्रा 10-15 मिनट के लिए अपनी जो है पढ़ाई को स्टॉप करके कुछ अपना अलग करिए, फिर वापस लौटिए जरूर पढ़ाई पे बेटा। क्योंकि यस अब इस सर। समय अगर पढ़ाई में मन नहीं लगा, जो लोग कहते हैं ना कि अंत के समय में आदमी को फ्री रहना चाहिए, अंत के समय में आदमी को जो है घूमना चाहिए, टेंशन नहीं, पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है? बिल्कुल अंत समय तक पढ़ना चाहिए, सुबह तक पढ़ना चाहिए, मेरा मानना है, ठीक है? सुबह यस अगर 9 बजे 10 बजे एग्जाम है, सुबह आप 5 बजे तक पढ़ सकते हैं, ठीक है? आखिरी के 4-5 घंटे आप रिलैक्स करिए और फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। सेंटर कहाँ पड़ा है बेटा? सर सेंटर लखनऊ। सेंटर लखनऊ में कौन सा स्कूल है बेटा?
सर ये स्वर्णिम पब्लिक स्कूल। स्वर्णिम पब्लिक स्कूल में पढ़ा है, ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। और हमारी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ में है। मेरी तो दिली इच्छा होती कि हर बच्चा अफसर बने, क्योंकि इससे बेहतर जो है जीने का तरीका नहीं हो सकता। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो आप एनडीए के थ्रू अफसर बन सकते हैं और राजा की तरह अपनी जिंदगी को आगे जी सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए पढ़ाई पे। ठीक है, एक कंसर रोज सुबह उठिए, मेडिटेशन कर लीजिए 10-15-20 मिनट, ठीक है ना। मेडिटेशन से भी बहुत फर्क पड़ता है चीजों में, सर जब हम ये स्ट्रेस आप रिलीज करने के इस लिए। टाइम पे सर, इस टाइम पे सर कितने घंटे पढ़े सर, ये मतलब ये। एज मच एज यू कैन। 9 दिन अगर सोओगे नहीं तो मरोगे नहीं, ठीक है। Yes, sir. बस एक लाइन में समझिएगा, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा 9 दिन सोने से अगर ना सोने से अगर मर जाए तो मैं इस चीज की अपने लिखित तौर पर स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ कि मैं अपना सब कुछ उसके परिवार को दे दूंगा, अगर बच्चा सोने की वजह से मर जाए तो। ना तो आप पागल होंगे, ना सोने से मरेंगे, दोनों चीज नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा एक्सर्शन होगा बॉडी में, ठीक है, लेकिन आपको वो एक्सर्शन, वो थकान, ठीक है, वो आपको फील करना पड़ेगा, आपको सहना पड़ेगा, ठीक है। एंड यू रेडी फॉर इट, आपको तैयार रहना है। बिकॉज आप जो है एसबीआई में जो है बैंक क्लर्क नहीं बनने जा रहे हैं, ना पीओ बनने जा रहे हैं। आप जो है देश की सर्वोच्च संस्था जिसे आप आर्मी नेवी एयरफोर्स के तौर पर डिनोट करते हैं, आप उसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, जहां पर, ठीक है ना, एफर्टलेस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, बिना किसी थके, बिना किसी एक्सर्शन के साथ। तो आप इस चीज को मेंटेलिटी के साथ काम करिए बेटा। पढ़ाई करते हुए अगर ठंड ज्यादा लगे तो फील कर लीजिएगा कि हमारी पोस्टिंग सियाचिन में है। पढ़ाई करते हुए गर्मी ज्यादा लगे तो आप सोच लीजिएगा कि हमारी पोस्टिंग जैसलमेर में है। पढ़ाई करते हुए थकान ज्यादा लगे तो सोच लीजिएगा कि मैं जो है ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और इट्स Yes, अ sir. पार्ट ऑफ ट्रेनिंग बेटा। ठीक है, तो अगर आप इस जोश और इस जज्बे के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे बेटा, कभी जिंदगी में आपका मन नहीं उबेगा। ठीक है, एनडीए ये एग्जाम आपका दुश्मन है, उसे मारना है, उसे खत्म करना है। उस फील के साथ आप एनडीए को जो है, आप अपना जो है टेररिस्ट मान लीजिए कि इस टेररिस्ट को हमें खत्म करना है। 4 सितंबर के बाद एनडीए से नहीं नाता में, एनडीए में के एग्जाम में नहीं बैठना है। ठीक है, इस और एग्जाम के सर बाद अगले ये एग्जाम में एसएसबी में नहीं जाना बेटा। इस तरीके से, इस सर सोच के साथ आप जाइए बेटा। ये सर, और सर ये कह रहा हूँ सर, जैसे ऑनलाइन सर आप पढ़ूं या मतलब रहने दूं पढ़ने को, जितना मतलब पढ़ रखा है वो पढ़ूं और देखो बेटा, पीवाईक्यू वगैरह रख ऑनलाइन ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन कहीं से भी आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस समय कोई पढ़ा नहीं रहा आपको, इस समय यस लोग आपको जो है इम्पोर्टेंट चीजें बता रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। प्रीवियस हाँ ईयर क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, ठीक है ना। अगर हाँ आप हाँ। हमारी पाथफाइंडर की अगर बात करेंगे आप, ठीक है, तो यस हम भी लोग जो क्वेश्चंस करा रहे हैं, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। जो यस पिछले, सर। अच्छा, हमारी संस्था की खास बात यह है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जब वीडियोस देखोगे तो यू विल फाइंड कि हमारे क्वेश्चंस पुराने हैं, ठीक है ना। यस सर। क्योंकि अभी मार्केट में आप जब पाओगे तो 8 से 10 मॉडल पेपर मिलेंगे आपको, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर यस वाले। सर। तो यानी कि 10, अगर 10 का मतलब होगा पिछले 5 साल के, यस सर। ठीक है ना। 21, 20, 19, 18 और 17 तक के पेपर आपको मिलेंगे। यस सर। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 8 से लेके उधर 8, 9, 7, 6 के भी क्वेश्चन जो है वहां से पिक कर रहे हैं और बच्चों के सामने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी क्या है ना बेटा, ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं करता है, लेकिन क्वेश्चन के पूछे जाने के तरीकों को बदल देता है, बस। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को लेकर कह रहे हैं। चाहे अगर आप मेरा सेशन देखो, चाहे वो इंग्लिश का देखो, चाहे मैथ्स का देखो, इस समय जो भी चीजें चल रही है ना बेटा, कि वो एकदम इंपॉर्टेंट, चलो देखना चाहिए बिल्कुल भी उसको। अगर आप, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है ना, अगर आप देख नहीं पा रहे हैं तो हेडफोन लगा के आप सुन सकते हैं, सपोज दैट, ठीक है ना, कि आप जो है क्या कर रहे हैं। मैं मैथ्स की तो बात नहीं कर रहा मैं, अगर आप मैथ्स को आप विजुअलाइज कर सकते हैं अपने आप से तो बहुत अच्छी बात है, उसको भी आप हेडफोन लगा के सुन सकते हैं। जैसे अभी आपका मन नहीं है पढ़ने का, आप थक गए हैं, आपका मन नहीं लगा, तो कुछ नहीं करना, एक वीडियो चलाइए, ठीक है ना, और हेडफोन लगाइए कान में और सिर्फ सुनिए, सिर्फ सुन सर। करके, ठीक है। आप जैसे होता नहीं, हम बेटा गाना सुनते हैं तो हमारे दिमाग में गाने की लिरिक्स याद हो जाती है, ठीक है। यस तो अगर पढ़ाते वक्त मैंने बताया है कि जो है गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, तो आपके दिमाग में बैठेगा जरूर, फीट जरूर होगा। तो इस समय कोई भी एक्टिविटीज करिए वो पहले पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए, और पढ़ना बंद ना करिए बिल्कुल भी। पढ़ना सर बंद नहीं कर रहे हैं। पढ़ना बंद कतई नहीं करना है। 4 सितंबर तक, 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक खूब आराम करिएगा, बिल्कुल भी किताब की तरफ देखिएगा नहीं पलट करके। लेकिन इस 4 सितंबर तक, यानी 3 सितंबर तक, 4 सितंबर की सुबह तक आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए बेटा, ठीक यस है। सर। और कुछ होगा नहीं, इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। अगर आप अब भी 4 घंटे से ज्यादा सो रहे हैं, ठीक है ना, इस समय भी यस अगर आप 4 घंटे से ज्यादा सो रहे हैं तो सॉरी, आई एम सॉरी, आप अपना समय बहुत खराब कर रहे हैं।
यस सर। ठीक है ना। इस समय सोना नहीं है, थकान होगी मुझे पता है, ठीक है ना, थकान होगी, मैंने भी एग्जाम दिए बेटा, थकान होगी, लेकिन उस थकान से लड़ना है आपको। और एक समय आता है ना, जैसे कि आप सपोज एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, आप कभी रनिंग करते हैं बेटा? यस सर। रनिंग करने के दौरान आप कभी भी देखिए बच्चा कि होता क्या है कि हम जब दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी कहती है बस अब रुक जाओ, हाँ कहता है ना, पैर हाथ कहती दिल है। सब दिमाग से ना, बेटा अब रुक जाओ, अब नहीं दौड़ना, बस इससे आगे मत दौड़ पाओगे, इससे आगे तुम नहीं दौड़ पाओगे। लेकिन जिस समय तुम अपने दिमाग पर नियंत्रण कर लेते हो कि नहीं ये क्या होता है, मैं इसको 400 मीटर और आगे दौड़ूंगा, ठीक है, मेरा जो टारगेट है मैं वहां तक रुकूंगा नहीं। अगर वो दृढ़ प्रतिज्ञा जिसे कहते हैं ना, विल पावर, यस विल पावर यस अगर मेंटेन कर रखते हैं कि नहीं रुकना नहीं है, मेरा टारगेट 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी एक्स वाई टारगेट है, मेरा टारगेट पे ही रुकना है। आपके कदम थोड़े स्लो होंगे, लड़खड़ाएंगे भी, लेकिन जितने विल पावर मजबूत होगी वो धीरे 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 ग्रेजुअली क्या होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाते हैं। रनिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब बॉडी हीट होती है तो कुछ किलोमीटर के बाद प्रॉब्लम केवल 2 ही 3 किलोमीटर पे होती है। कभी आप रनिंग यस करिए, सर। लंबी रनिंग करिए बेटा, तो 2 3 किलोमीटर में ही प्रॉब्लम होगी, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का बॉडी जब आपकी हीटअप होती है ना, फिर वो मशीन की तरह चलने लगती है, फिर आपको कुछ करना नहीं होता, फिर आप 10 किलोमीटर दौड़ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम उस शुरुआत के 2 से 3 किलोमीटर में है। तो अभी जैसे आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये यही यही फेज है कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो अभी आप छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं। ये नहीं करना है बेटा। मन ये कहता है कि अब इतना पढ़ लिया अब रहने दे, बहुत है, अब हाँ नहीं बहुत है। कभी भी पढ़ाई कभी कम नहीं होती, ध्यान रखिएगा। पढ़ाई ये अभी सर। 9 दिन बचे यार, 9 दिन पहले पढ़ाई बंद कर दोगे कैसे काम चलेगा, सब भूल जाओगे, यस सर। है ना। बिल्कुल नहीं बंद करना है पढ़ाई को एक एक बेटा। चीज भूल जाएंगे। हाँ सब कुछ भूल जाओगे यार, 9 दिन बहुत बड़ी चीज होती है। मैं क्यों कहता हूँ सुबह तक पढ़ते रहिए, ठीक है ना, मैं इसीलिए कहता हूँ, है यस ना। सर। आप लगातार पढ़ते रहिए, 4 घंटा सोइए, पढ़िए, अच्छा खाना खाइए, अब तो घर में है आप, ठीक है, बेहतर खाना खाइए, और नो डिस्टर्बेंस जोन में रहिए, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और सिर्फ पढ़िए बेटा, ठीक है। कभी भी लो फील करें, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस को देख लें, आप आर्मी की मूवीज को देख लें, ट्रेनिंग टाइम पीरियड को देख लें, यू विल गेट एनर्जाइज्ड। यस सर। ठीक है बेटा। ठीक है।